जून जून 25 फ्यूचर, और कोल इंडिया मई ऑप्शन पुट। जो फ्यूचर का भाव होगा उसी का स्ट्राइक चूज करोगे पुट साइड में। हाँ, तो 421 के आसपास का स्ट्राइक देखो। Recording in progress. उठ गया। क्या हो गया बोले तो? समझा नहीं मैं। ये क्वांटिटी कैसे बाय होगी डियर? फ्यूचर है और ऑप्शन है, लॉट वाइज ही बाय होगा। कोल इंडिया का जून फ्यूचर बाय, ठीक है, यहां पर ऐड करा करो आपके बास्केट में, इधर भी ऐड कर लिया करो, ठीक है, इससे पता पड़ेगा एक्चुअल कितना लगेगा। कोल इंडिया फ्यूचर बाय, कोल इंडिया क्या रेट चल रहा है फ्यूचर का? 420 है ना, तो नियर अबाउट 420 का पी 29 मई का एड इट, ठीक है, कितने रुपए लग रहा है? समझ में आया क्या हुआ? सॉरी 24,000 नहीं, यहाँ पे अपन ने फ्यूचर ऐड नहीं करा ना, रुक जाओ। ये फ्यूचर ऐड नहीं करो ना। कोल इंडिया फ्यूचर जून, हम्म 26 जून फ्यूचर, यही 24,000 रुपये लग रहा है। समझ में आया क्या हुआ ये? हाँ जी मैम 420, हाँ मई का, 29 मई का, मई का ये फ्यूचर, सॉरी जून का फ्यूचर और मई का ऑप्शन, 24,000 रुपये। इसमें फायदा क्या होगा पता है ना? फायदा ये होगा कि कभी गलती से ऊपर गया तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और हमारा लॉस नहीं होगा अगर ये नीचे जाता है तो, बिकॉज हमने जो फ्यूचर का भाव है वही स्ट्राइक चूज किया है। इसको हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप ऑप्शन को फ्यूचर के साथ हेज करते हो तो पैसा कम लगता है, ठीक है, नियर अबाउट आपके बहुत कम पैसों में काम हो जाएगा, बट ये सेम टाइम पर है ना। बट अब इसको आप कैरी करोगे, गलती से आप इसको जब कैरी करोगे तो कैरी करने में एटलीस्ट इतना मार्जिन तो होना चाहिए खाते में कि सौदा कटे नहीं, ठीक है, पैसा चाहिए खाते में। अभी हाल फिलहाल तो आपको 24,000 रुपए में दे देगा सर सौदा वो, बट इन फ्यूचर क्या करेगा? इन फ्यूचर खाते में से मार्जिन यूटिलाइज करेगा। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी इंट्राडे पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो, ठीक है। कैश को बचाने के लिए मैंने आपको फ्यूचर सिखाया, अब ये फ्यूचर है, फ्यूचर को बचाने के लिए हम लोगों ने एक ऑप्शन ऐड कर दिया। ऑप्शन भी कौन सा ऐड किया है? फ्यूचर के बाय के साथ में पुट का बाय,
समझ में आता है? पुट का बाय कब लेते हैं? जब नीचे जाता है तो प्रॉफिट होता है, करेक्ट है। और फ्यूचर बाय कब किया है? फ्यूचर बाय किया 26 जून का। अब ऊपर जाएगा तो ये वाला प्रॉफिट देगा और ये वाला तुरंत लॉस देगा, बट यहाँ पे लॉस के चांस कितने हैं? 8 रुपए 60 पैसे मात्र, ठीक है। यानी फ्यूचर के अंदर 8 रुपए 60 पैसे जहां कोल इंडिया बढ़ गया, हमारा ब्रेक इवन स्टार्ट। समझ में आ रहा है? यानी हमको कितने कमाना है फ्यूचर में? मात्र 8 रुपए 60 पैसे। नहीं हो तो एनालाइज करके देख लिया करो आप लोगों के ये बास्केट ऑर्डर में डाल के। बास्केट ऑर्डर में देखो क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? 425। यानी 425 के ऊपर हमारा प्रॉफिट क्या होगा? अनलिमिटेड। और लॉस कितना होगा मैक्सिमम हमारा? दैट्स इट। फ्यूचर में तो बहुत मामूली बात होती है ये, लॉस मिनिमाइज कर लिया ना। अनलिमिटेड तो नहीं है ना लॉस, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड एंड लॉस इज लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं इसको कैरी करता हूं कल, ठीक है, मई क्या होते जा रहा है? समझ में आ रहा है? यानी 29 मई तक अगर इस सौदे को कैरी किया तो मैं लॉस इज फिक्स्ड, दैट इज 6,000 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। क्या? हाँ, तो बेटा 20 मई तक मैं खींच रहा हूं, अगर यहीं का यहीं प्राइस रहा तो 29 तक क्या सिचुएशन बनेगी? दैट इज द मैक्सिमम लॉस, इससे ज्यादा का लॉस नहीं है ना। अगर मैं हल्का सा प्राइस खींच दूं, अभी मैंने डेट खींचा है, अब धीरे से प्राइस खींच दूं, कितना ले आया? अपना ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास ले आया। अगर 29 मई तक ये ब्रेक इवन पे भी आता है तो आई गॉट द प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज, ठीक है। अगर गलती से 29 मई तक नीचे चला जाता है, लेट्स सपोज 399, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लॉस कैसा हो गया? फिक्स्ड हो गया। यानी हैजिंग है। हैजिंग का मतलब यही होता है कि नीचे जाए तो लॉस नहीं होना चाहिए और ऊपर जाए तो प्रॉफिट होना चाहिए। यानी ये कैसी स्ट्रेटेजी है? ये बुलिश मार्केट की स्ट्रेटेजी है। कभी गलती से नीचे आ जाएगा तो लॉस हमारा हैज हो जाएगा और प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूसली मिलता रहेगा अगर ऊपर जाएगा तो। ये आप लोगों को करना चाहिए। जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उन फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों को हमेशा ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन अर्निंग टूल नहीं है, याद रखो। दोज आर वर्किंग इन फ्यूचर, तो उनके पास में सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑप्शन है। 2 लाख को बचाने के लिए सर 20-25 हजार रुपए उड़ा सकते हैं हम, क्योंकि प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये कर सकते हो, ये रियल भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है रियल करने में। रियल बेस्ट होता है, बट इसके अंदर आप बस ये मान के चलो कि यार द मैक्सिमम लॉस वुड बी 6,000 रुपीज टिल 29 ऑफ मई। हाँ जी, कम टाइम के लिए अपन ने बड़े फ्यूचर को छोटे ऑप्शन से हेज किया है। बड़े फ्यूचर को बड़े ऑप्शन से हेज करते तो सर यहाँ पे अपने को 18 रुपए लगते, हमको 8 रुपए ही लगे, और 8 रुपए हमारे लिए सेफ्टी है। क्लियर है? समझ रहे हैं बातों को? वो सेफ्टी है। अगर फ्यूचर में सेल ले रहे हो तो यहाँ पे कॉल बाय लेना पड़ेगा, तो ये सौदा कैसा हो जाएगा? हेजिंग अपोजिट हो जाएगा। ये सौदा सेलिंग के लिए हो जाएगा। जैसे एक काटा, मैंने क्या किया, मैंने लिया भैया 29 मई 420 का, ठीक है। यहाँ पी की जगह क्या कर लिया? सी बाय, और यहाँ बाय की जगह सेल। कितने पैसे मांग रहा है? थोड़े से बढ़ गए, ऑलमोस्ट 44,000 हो गए। अब ये सौदा उल्टा हो जाएगा, दिख रहा है? पहले ये स्ट्रेट था नीचे जाते वक्त, अब ये नीचे जाते वक्त प्रॉफिट देगा और ऊपर जाते वक्त हेज। समझ में आ रहा है? दिस इज द ब्रेक इवन। 411 के नीचे गया तो प्रॉफिट स्टार्ट, 411 के ऊपर रहा तो जो भी लॉस होगा दैट विल बी 8,936 रुपीज द मैक्सिमम लॉस टिल 29th ऑफ मई। 9 दिन में आपका लॉस केवल इतना होगा और प्रॉफिट आया तो अनलिमिटेड। ये कैसी स्ट्रैटेजी हो गई? ये सेलिंग साइड की स्ट्रैटेजी हो गई। यानी इसमें हम चाहते हैं कि ये नीचे जाए, कभी गलती से ऊपर आया तो ये क्या करेगा? बचा लेगा, ठीक है। फ्यूचर में प्रॉफिट देते नहीं, ये नीचे गया तो फ्यूचर में प्रॉफिट दे देगा, ऊपर गया तो ऑप्शन में प्रॉफिट देगा।
एक साइड का लॉस होगा, वही हो गया, एक साइड प्रॉफिट एक साइड लॉस। नीचे मैडम, नीचे सेलिंग साइड, क्योंकि फ्यूचर सेल है। नहीं, हमें फ्यूचर लेना चाहिए या मतलब सेल करना चाहिए? सर ऑप्शन की साइड ही होगा या ज्यादा फायदा जैसे है अभी हमको फ्यूचर पता है। फ्यूचर की तरफ प्रॉफिट एंड हाँ, लॉस अभी ज्यादा हमको होगा। पता है कि इसका प्राइस और ज्यादा ऊपर जाएगा, तो हाँ हम जी, फ्यूचर का इसका बाय करेंगे। फ्यूचर का बाय। दो स्ट्रैटेजी अपन, तो मैंने इसके पहले जो बताई थी वो क्या बोला मैंने कि भैया अगर आपको लग रहा है कि कोल इंडिया अब बाय होने वाला है, ठीक है, आप चाहते हो कि भैया कोल इंडिया का फ्यूचर, मेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपका? फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर क्या करने का है? फ्यूचर करने का है बाय, ठीक है। अब गलती से अगर ये नीचे आने लगेगा तो लॉस होगा। लॉट साइज देखो कितने का फ्यूचर के अंदर कोल इंडिया का, सीधा लॉट साइज भैया बताओ जल्दी फटाफट। हाँ, लॉट साइज कितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो बाय डिफॉल्ट? हाँ, 1350, 1350, 1050। आप सोचो ना, आप 1050 क्वांटिटी, यानी फ्यूचर के अंदर आपने 1050 क्वांटिटी बाय करी है। क्या बाय हो रहा है? हाँ ठीक है, अभी उसको कोई इशू नहीं। अब मुझे आप बताओ कि 1050 क्वांटिटी को आप हैच करने के लिए 1050 क्वांटिटी या तो कैश में आप सेल कर दो। कैश में सेल कैरी होता है क्या? नहीं होता है। अब ये फ्यूचर खरीदा है, फ्यूचर को बचाने के लिए फ्यूचर का इस्तेमाल करूंगा क्या? नहीं, फ्यूचर को बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया? क्या ऐड कर दूं मैं यहाँ पर? मैं ऐड कर दूं, अगर मैंने बाय किया है तो बाय कैसे हैज होगा? पी बाय से। पी बाय समझते हैं ना, पुट बाय। पुट बाय कब करते हैं? पहले तो ये क्लियर करो, कॉल बाय और पुट बाय कब करते हैं मैडम? तुमको आज आगे इसलिए बिठाया मैंने। कॉल बाय पुट बाय कब करते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। कॉल जब प्राइस ऊपर जाता है, अरे सुनो इधर सुन लो, ठीक है, प्राइस जब ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, ठीक है। प्राइस यानी हम लोग बुलिश, अगर हमारा एस्टिमेशन बुलिश मार्केट का है तो विल बाय अ कॉल। बहुत सारे कॉल है, बहुत सारे ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू डेडिकेटेड प्राइस जहां पर होगा उसके हिसाब से बाय कर लेंगे, सस्ता सुंदर महंगा जो लगेगा, ठीक है। बेरिश मार्केट होगा तो क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे। क्या होता है पहले आप ये समझ लो, यहाँ पर बढ़ते बाजार में भी बाय है जो नॉर्मली होता है, और यहाँ पे घटते बाजार का भी बाय है। काइंड ऑफ वो सेल है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? बाय, क्योंकि हम प्रीमियम खरीद रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, होपफुली आप समझ जाओगे। भैया इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच चल रहा है तो कुछ लोग इंडिया के जीत पे भी पैसा लगाते हैं, उनका 100 से 200 होगा, और इंडिया की हार पे भी लगाते हैं। कुछ लोग भैया पाकिस्तान की जीत पर और पाकिस्तान की हार पे भी पैसा लगाते हैं। तो जीत पे लगाने वालों का पैसा बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही हो गया, कॉल बाय पुट बाय। कॉल बाय करा है मैंने तो मेरी प्रीमियम बढ़ना चाहिए तो मुझे प्रॉफिट आएगा, और पुट बाय किया है तो भी मेरी प्रीमियम बढ़ना चाहिए, बट किस डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में। मैंने बोला मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे जाने के लिए मैंने कितने रुपए लगा दिए दाव पर? 8 रुपए 65 पैसे, और मार्केट नीचे चला गया तो मैं तो जीत गया ना, तो मेरा प्रीमियम बढ़ना चाहिए ना, तो मुझे वो प्रीमियम बढ़ के मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पुट बाय। और इसके अपोजिट, हाँ, जो 8 रुपए 65 पैसे से ऊपर भाई कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, वो पुट बाय किया है मैंने, यानी गिरते बाजार को मैंने प्रिडिक्ट किया है और मैंने उसको खरीद लिया। हाँ, कोल इंडिया बढ़ रहा है तो हमने सबसे पहले, हमारा मेन क्या था? फ्यूचर था, ठीक है। अब फ्यूचर में हमने बाय कर लिया, यानी हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा है? फ्यूचर का बाय है, यानी वो जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा और जितना घटेगा उतना ज्यादा लॉस देगा। तो उसको बचाने के लिए कैसे करेंगे? हाँ चलो ठीक है, वो अपन ने ले लिया। लेट्स सपोज अपन फ्यूचर नहीं ले रहे हैं, अपन डायरेक्टली ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? कॉल बाय करूंगा। अब उस कॉल बाय को बचाओगे कैसे? कभी गलती से नीचे आ गया, मैडम एक ही चीज को बाय करके सेल नहीं कर सकते, पुट बाय से। समझ में आ रहा है? यानी ऑप्शन को ऑप्शन से बचाया जा सकता है, कॉल बाय को पुट बाय से, कॉल सेल को
पुट सेल से, ऑप्शन से हेज होगा। अब यहां पे क्या किया है, यहां पर मैंने फ्यूचर बाय किया है और फ्यूचर के साथ में मैंने ऑप्शन को मैंने बाय किया है। यानी एक तरफ मैंने बोला कि डायरेक्टली भैया ये तो ऊपर जाएगा, और एक तरफ मैंने बोला कि कभी गलती से नीचे चला गया तो मेरे लिए ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड पुट बाय। ठीक है, इसको एक तरीके से और हेज कर सकता था मैं, यहां पर मैं क्या कर सकता था, एक कॉल सेल भी डाल सकता था। क्या कॉल सेल को पुट सेल से समझ में आया? कर सकता हूं। कॉल सेल का प्रॉफिट देता है जब नीचे जाता है, और पुट बाय का प्रॉफिट देता है वो भी जब नीचे जाता है। तो कॉल सेल एंड पुट बाय ये दोनों एक चीज हो गई। समझ में आ रहा है क्या? कॉल सेल एंड पुट बाय एक ही चीज हो गई, और आपका पुट सेल एंड कॉल बाय एक ही चीज हो गई। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो लिटरली समझ में आएगा। इट्स लाइक तराजू की तरह है, दो तरफ आप बिडिंग कर रहे हो, ठीक है, बट दोनों तरफ बिडिंग हो जाती है, ठीक है, बट उस केस में पैसा ज्यादा लगेगा। कॉल बाय पुट बाय दोनों एक चीज है, एक तरफ प्रॉफिट दूसरी तरफ भी प्रॉफिट। कॉल सेल पुट सेल दोनों तरफ से कई बार प्रॉफिट और दोनों तरफ से कई बार लॉस। ठीक है, तो अब यहां पर प्रिडिक्शन करने के चार तरीके हैं। आप ऑप्शन को अलग मत लो, ऑप्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आप लोग चार चीजें एक साथ कर सकते हो, समझो। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूं भाई। सिंपल, आपके पास में ऑप्शन टाइप्स हैं, ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस दैट इज कॉल्ड, मैं आप लिख रहा हूं सीधे सी बाय, ठीक है, सी सेल। बाय को मैं लॉन्ग बोल सकता हूं क्या, और सेल को मैं शॉर्ट बोल सकता हूं क्या। तीसरा पी बाय या पी लॉन्ग। चौथा पी सेल या पी शॉर्ट। ठीक है, सिंपल चार कंडीशन है। अब आपके पास में इतने सारे स्ट्राइक है, ठीक है, अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोल इंडिया आ गया 420 का जो ये स्ट्राइक है, इधर सी है और इधर है आपका पी, और ऐसे करते हुए बहुत सारे स्ट्राइक। ठीक है, अब आपका व्यू हो गया, जस्ट सिंपल अभी फ्यूचर हटा दो, ठीक है, अभी हैजिंग छोड़ दो। मैंने बोला कि चलो बाय करना। आप कोल इंडिया का व्यू क्या है? कोल इंडिया का व्यू है कि भैया मार्केट जाएगा बुलिश, ठीक है, मार्केट होने वाला बुलिश। क्या करोगे इन दोनों में से? कॉल बाय कर दोगे। मार्केट बुलिश हो गया, प्योरली ऊपर ही जाने वाला। एक तो हो गया आपका सी वाई, ठीक है, और इनमें से कुछ और ले सकते हैं क्या? यस, एग्जैक्टली राइट। हाँ सही है, कॉल बाय पी सेल, एक तरफ बढ़ने का प्रॉफिट और एक तरफ घटने का प्रॉफिट, क्योंकि अगर कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी तो उसी वक्त पुट की प्रीमियम घटेगी। हमने यही तो एस्टिमेट किया कि इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा, एक ही चीज हो गई, और दोनों पे 100 रुपए लगा दिए मैंने तो। अरे दोनों मेरे ना, अगर इंडिया जीत गए तो दोनों तरफ से पैसा आएगा ना। मैंने भैया दो टीम पे पैसा लगा दिया, इंडिया की जीत पर और पाकिस्तान की हार पे, दोनों तरफ से, और इंडिया जीत गई, कंडीशन एक ही बनेगी, जीत पे मुझे बढ़ने का मिलेगा और हार पे घटने का मिलेगा, है ना? यही हुआ, तो यही तो है डियर, कॉल बाय और पुट सेल। यानी जब मार्केट बुलिश होगा तो बिंदास जाकर कॉल बाय करने का है और पुट को सेल करने का है। और अगर मार्केट बियरिश हुआ, पूरी तरीके से बियरिश हुआ, तो क्या कंडीशन बैठेगी? पुट बाय और कॉल सेल। यानी वही बात हो गई, पाकिस्तान की जीत और इंडिया की हार। किसी ने पाकिस्तान की जीत पे पैसा लगा दिया और इंडिया की हार पे पैसा लगा दिया, दोनों तरफ से कमाएगा। कंफर्म होना चाहिए, वन डायरेक्शनल है सर। नहीं मैडम, इधर भी समझने के लिए तो वैसे ही समझाना पड़ेगा ना मुझे, मैं कैसे समझाऊंगा? यही तरीका है मैडम। तो फिर अपन ये कैसे पता करें हाँ ये ऊपर ही जाएगा? टेक्निकल अभी वो छोड़ दो, अभी तो मैंने अब ये समझो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तो खरीदना बेचना तो बात की बात है ना? हाँ, अब उसको हेज करना है तो हम इसका सेल करेंगे, सॉरी पुट बाय करेंगे। हाँ अगर हैज करना है तो पुट बाय करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा?
देखो कंडीशन तो दो ही है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। बट ऑप्शन के अंदर कंडीशन कैसे बनती है, 4 बनती है, समझो चीजों को। अब क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। कॉल बाय का सिंपल सा मोटिव है कि मार्केट प्योरली ऊपर है। अगर हमको लग रहा है पॉजिटिविटी है तो हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्टली उठाएंगे और कॉल बाय कर लेंगे। कौन सा स्ट्राइक का, बहुत सारे स्ट्राइक है ना आपके पास में, नंबर ऑफ एन स्ट्राइक्स हैं आपके पास में, कुछ सस्ता है, कुछ महंगा है, कुछ मॉडरेट है। उसको क्या बोलते हैं, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम, ठीक है, अलग अलग प्रीमियम से, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश तो नहीं होने वाला है, मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, कॉल सेल। यानी साइडवे मार्केट के अंदर आप कॉल सेल कर सकते हो, यानी साइडवे में कमा कर देगा, ये क्लियर है। और कभी गलती से नीचे चला गया तो भी कमा कर देगा। यानी कॉल सेल किस कंडीशन में कमा कर देगा, दो कंडीशन में, इधर साइडवे और इधर बेयरिश मार्केट के अंदर कॉल सेल, ठीक है, समझो। बायर एक ही जगह से कमाएगा, या तो ऊपर जाएगा तो कमाएगा, नीचे जाएगा तो लॉस कमाएगा। सेलर दो जगह से कमाएगा, या तो साइडवे हो जाएगा या तो नीचे आ जाएगा, कॉल सेल की कंडीशन में, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बन रही है, पुट बाय। पुट बाय भी कब कमाएगा, एक ही कंडीशन में, जब नीचे पुट बाय नीचे जाएगा तो कमाएगा, ठीक है। यानी पुट बाय का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नीचे का प्रोडिक्शन है तो पुट बाय करने का है, कोई सा भी स्ट्राइक उठाने का, उसको खरीद लेने का है, बाय करना है, क्लियर है। और अगर मार्केट साइडवे हो गया तो, हाँ, पी सेल किया है तो साइडवे में तो कमाएगा ही कमाएगा, साथ में ये ऊपर जाने में भी कमाएगा। यानी जो सेलर होता है, समझो चीजों को, सेलर दो जगह से कमाता है। जब मार्केट कहीं नहीं जाता है तो भी सेलर कमाएगा, और कहीं जाएगा, लेट्स सपोज अपोजिट चला गया, तो भी कमा लेता है। इसलिए बोला जाता है सेलर की इनकम दो जगह से आ रही है। मैडम टाइम वैल्यू, आपको पता है ना, आपके प्रीमियम में ज्यादातर समय होता है, और समय धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है। तो हु विल अर्न, सेलर। यानी बाय डिफॉल्ट अगर आपकी प्रीमियम में टाइम वैल्यू ज्यादा होगी तो वो सेलर की कमाई है। इसलिए सेलर 2-2 लाख रुपए लगाकर बैठता है और होल्ड करता है, और पूरी प्रीमियम को खा जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट आधा महीना तो साइड में रहता है, यानी आधा महीना की इनकम तो उसकी फिक्स है। और बायर कभी कभार, अभी 2-3 दिन से नहीं देख रहे हो तुम, निफ्टी कहाँ घूम रहा है, 25,000 के आसपास घूम रहा है। मैंने आपको बोला था कि ये खींच लो, फोटो खींच लो एक बार, प्रीमियम देखो जरा आप, क्या हुआ होगा। फोटो तो खींचा होगा ना आपने ऑप्शन चेन का, बोला तो था मैंने, देखो जरा। सेंसेक्स का खिंचवाया था ना, देखो जरा सेंसेक्स में क्या हुआ, खुद ही देख लो, कौन सी प्रीमियम बढ़ी कौन सी घटी, समझ में आ जाएगा कौन कमा रहा है। अगर घटी तो सेलर कमा रहा है, और बढ़ी तो बायर कमा रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रीमियम का। प्रीमियम को बाय करना है यानी प्रीमियम को लॉन्ग, प्रीमियम को सेल करना है यानी प्रीमियम को शॉर्ट। 200, 80,000 गया क्या, क्या हुआ प्रीमियम की हालत, 150, 200, 350 से ज्यादा की प्रीमियम नहीं थी। मैंने बोला था एट द मनी उस वक्त शायद 82,000 समथिंग चल रहा था यार, है ना, 82,300। क्या प्रीमियम हो गए दोनों के, देखो आज एक्सपायरी है, मुझे प्रीमियम बता दो। अपने 82,300 देखा था ना, पी सी दोनों, बोलो जरा क्या प्रीमियम हो गई सी की। ओहो 77, कितनी थी उस दिन, हाँ मतलब कल की बात, कल ही दिया था ना, कितनी थी, 300, 350 से कम नहीं होगी। और इधर साइड की भी बता दो, इधर भी 300, 350 से कम की नहीं होगी पी की, करेक्ट है। अब खुद सोचो ना यार, 300 की चीज कितने की हो गई, इधर भी ऑलमोस्ट, मैं तो 80 मान लेता हूं, इधर भी 300 की चीज कितने की हो गई, 80 की हो गई। किसने कमाया ये, इधर भी कॉल का सेल
उसने कमाया, और इधर भी पुट का सेल उसने कमाया, और किसने कमाया? कॉल का बाय ने और पुट का बाय ने। यानी बायर विल लूज द मनी एंड सेलर विल अर्न द मनी whenever the market is sideways। साइडवे में क्यों कमाता है? क्योंकि सेलर की कमाई किस चीज की है? सेलर की कमाई है टाइम की। अगर सेलर को कमाना है तो मार्केट को स्टेबल रहना पड़ेगा। स्टेबल का मतलब है बाजार कहीं नहीं जाना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। ये सेलर की कमाई है। सर ये आपने ये 80 और ये 77 कहाँ से? अबे ऐसे ही लिख लिया मैंने, तुमने बताया नहीं तो लिख लिया मैंने, इतनी हो गई होगी एट द मनी की प्रीमियम उस वक्त। ये स्ट्राइक देखो ना बेटा, 82,300 का स्ट्राइक देखो ना उसके सामने। 82,300 में सर अगर पुट जो है एलटीपी वो है 450 और जो कॉल एलटीपी है वो है 80। हाँ कितना है ये? 450। 450, ठीक है ना, 450 हो गया, लेकिन फिर भी इन द एंड तो कमाया ना, देख लो कैलकुलेशन करके, फिर भी अर्निंग है। कल के मुकाबले आज में पुट में गिर गया, हल्का सा मार्केट गिरा है ना, इसलिए इसकी प्रीमियम बढ़ गई। अगर साइड में रहता, यहीं रहता तो दोनों प्रीमियम खत्म हो जाती है। यानी समय की कीमत आप कमा रहे हो। अगर आपको सेलर बनना है तो आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि भैया कहां नहीं जाएगा, ठीक है। सेलर का कॉन्सेप्ट समझो। सेलर चाहता है मार्केट को रेंज में रखना, मार्केट को कंसोलिडेट रखना। सेलर दूर जाकर प्रीमियम को बेचता है, ठीक है, और बोलता है कि भैया इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा, और ना जाने के वो प्रीमियम्स को लेता है। वही LIC वाला एग्जांपल फिर से लूंगा। भैया आपने जिंदा रहने के लिए पैसे दिए हैं और मैंने मरने के लिए। LIC का यही है ना, तू नहीं मरेगा। LIC वाला ऐसे ही सोचता होगा, तुम्हारी प्रीमियम तो मैं खा जाऊंगा। मरने, अरे मैं मरना ही नहीं है तुम लोगों को। तुम्हारा मैंने वैसे मेडिकल चेकअप करा लिया, कोई बीमारी नहीं है तुम लोगों को, फिर भी तुम पैसा दे रहे हो मुझे। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है? यही हो गया टर्म इंश्योरेंस। इसको वैसे समझ लो एग्जांपल को। LIC यानी बड़ा आदमी क्या है? जो प्रीमियम लेता है। जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है वो सेलर है, और जो प्रीमियम देता है वो कौन है? बायर है। तो बायर क्या चाहता है? इवेंट हो, और सेलर क्या चाहता है? इवेंट ना हो। तो मतलब अगर मैंने बोला मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर क्या बोलता है? वो कॉल बाय कॉल सेल। समझो चीजों को। कॉल बाय वाला बोलता है बुलिश, और कॉल सेल बोलता है बुलिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और डायरेक्शन आ गया इधर, भैया मार्केट नीचे जाएगा, वो पुट बाय, और इसी को बोलता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, वो क्या हो गया? पुट का सेल। So these are the 4 things you can do simultaneously। चारों चीजें एक साथ कर सकते हो आप लोग, एक साथ। 4 लोगों को अलग अलग जगह भेजो और जाओ भैया ये चारों चीजें कर दो, यानी अलग अलग भाव का यू कैन बिकम द बायर एंड यू कैन बिकम द सेलर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? इसका कॉन्सेप्ट लाया गया क्योंकि ऑप्शन एक एडवांस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या आप लोग कैश मार्केट में एक साथ बाय और सेल कर सकते थे क्या? एक ही शेयर को बाय करके दूसरी तरफ सेल कर देना पॉसिबल है? कट जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाता है। फ्यूचर में कर सकते थे क्या? फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट अलग होना चाहिए था मात्र। समझ में आ रहा है? मई के कॉन्ट्रैक्ट में आप बायर बन सकते थे या फिर मई के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर बन सकते थे। अगर आपको बायर सेलर बनना था सेम, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अलग, महीना अलग चूज करना पड़ता था। समझ में आ रहा है? ये उसका एक समझो कि यार ये एक ड्रॉबैक था। अब इसी चीज को क्या कर दिया यार, क्यों ना ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर भी हो, सेलर भी हो और सब हो। भाव अलग अलग दे दिए, यानी अलग अलग भाव, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे यू कैन बिकम द बायर एंड यू कैन बिकम द सेलर। यू कैन सेट द प्रोबेबिलिटी वेयर द मार्केट गोज और वेयर मार्केट विल नॉट गोज। मतलब दोनों साथ में करने चाहिए। क्या? कॉल का सेल करें और put का दैट buy डिपेंड करें। मैडम। अपने आप को फंसाना तब है जब हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं, हम सौदे को फंसा दें। अगर डायरेक्शन क्लियर होगा तो मैं तो सिंपली यही बोलूंगा कि गो, या तो कैश में बाय कर लो, या तो फ्यूचर में बाय कर लो, या तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लो। अगर मार्केट बुलिश है तो। मार्केट बियरिश है तो मैं क्या बोलूंगा, उधर सेल कर दो, फ्यूचर सेल करो और यहाँ पे पुट बाय कर लो।
और अगर मुझे ये कंडीशन पता है यार मार्केट कहां जाएगा यार, नो आइडिया, नो आइडिया, क्या करेंगे? कैश में आइडिया ही नहीं है ना, तो नो बाय नो सेल इन कैश, फ्यूचर नो बाय नो सेल। लेकिन ऑप्शन के अंदर कमाई होगी, पुट सेल एंड कॉल सेल। कब होगी? यार जब मार्केट कहीं जाना ही नहीं है तो बैठे बैठे इनकम चाहिए ना, तो सेल। किस चीज का प्रॉफिट मिलेगा सेल में? प्रीमियम के गलने का, यानी आपके प्रीमियम में जो समय होगा वो धीरे 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 गल जाएगा। जब कोई इवेंट नहीं होता तो LIC वाले या इंश्योरेंस वाले कमाते हैं ना, तो समझो हमारी प्रीमियम किसको जा रही है? सेलर को। उसको एक्सपायरी तक होल्ड करना यस मैडम, अब समझे आप। एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर 4 दिन से मार्केट साइडवे है, जैसे ज्यादातर होता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आज क्या हो गया? ट्यूसडे, कितने दिन हो गए? 5 दिन से सेलर बैक टू बैक कमा रहा है। किस चीज का कमा रहा है? साइडवेज का। वो कॉल की प्रीमियम भी खा रहा है, वो पुट की प्रीमियम भी खा रहा है, क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो कॉल का सेलर कमाएगा, और नीचे नहीं जाएगा तो पुट का सेलर, और मार्केट बीच में स्टक हो गया, एक रेंज में घूम रहा है, तो उस रेंज के बाय और सेलर दोनों, मतलब सेलर दोनों कमाएंगे। दिस इज द प्रॉफिटेबल सिचुएशन। फ्यूचर के अंदर नहीं कर सकते, फ्यूचर में तो आपको डर लगेगा, और गलती से ऊपर चला गया तो डायरेक्शन क्लियर होता तो बायर सेलर बनते हैं, और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो क्या बनेंगे? हमेशा ऑप्शन के सेलर, ऑप्शन राइटर। यानी बैठे बैठाए शांत बाजार में भी पैसा कमाना है तो यू हैव टू बिकम द ऑप्शन राइटर। कॉल सेल या पुट सेल, दोनों तरफ से कमाई होगी। मार्केट को कहीं नहीं जाना है, बस अगर गलती से बाजार भागा, बुलिश या बेरिश हो गया, तो एक तरफ तो लॉस तगड़ा आएगा, अनलिमिटेड लॉस, और एक तरफ प्रॉफिट लिमिटेड होगा, क्योंकि एक प्रीमियम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट है, और एक प्रीमियम बुरी तरीके से बढ़ जाएगी। सेलर डोंट वांट कि प्रीमियम बढ़े, सेलर वांट प्रीमियम घटे, और प्रीमियम अगर बढ़ गई तो सेलर का लॉस कैसा होता है? अनलिमिटेड। और बायर का लॉस कैसा होता है? अरे क्या जाएगा यार, 5,000 की प्रीमियम खत्म होगी ना, इससे ज्यादा कुछ है क्या लॉस? इससे ज्यादा लॉस नहीं है ना। तो बायर का लॉस कैसा है? लिमिटेड। बायर का प्रॉफिट कैसा है? अनलिमिटेड। भाई सेलर की तरह, सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड और सेलर का लॉस अनलिमिटेड। सेलर का पैसा कौन खाता है? बायर, बायर, ठीक है। और बायर का पैसा कौन खाता है? सेलर। सेलर इतना पैसा लगा के इतना खा लेता है, और हम इतना लगा के इतना भी नहीं खा पाते। क्यों? है ही नहीं हिम्मत, क्योंकि सेलर बाजार को मोमेंटम करने नहीं देता। और ये मोमेंटम कब नहीं होता है पता है? एक्सपायरी के नजदीक। जब जब एक्सपायरी नजदीक आती है तब तब मोमेंटम स्लो हो जाते हैं। यानी जो लोग घुसते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, सोचते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर कर लेंगे, बुलिश या बेयरिश, उनको क्लियर ही नहीं होता है मार्केट, क्योंकि सेलर दबाव बना के रखते हैं और बेचते हैं, और जहां पर उनका ओआई क्रिएशन ज्यादा होता है, जहां पर सबसे ज्यादा ओआई होता है, वहां पर सेलर बैठे होते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। देख लो, उठाकर देख लो। मैंने भी यही बोला था कि भैया नीचे बैंक निफ्टी इतना नीचे नहीं जाना, ये तो तुमने मुझे 2 स्ट्राइक का बताया, 2 और थी, बताओ जरा वो 2 और। 4 मैंने बोली थी टोटल, ये तो ATM था, वो तो खत्म हो गई होगी, देख लो भले, ऑलमोस्ट नियर टू 0।